हेलो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है किसी भी भाषा को कैसे सीखते हैं। ये केवल अंग्रेजी भाषा नहीं, किसी भी भाषा को सीखने का जो मूलभूत सिद्धांत है वो क्या है, उस पर हम लोग आज गौर करेंगे। और हमको उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को अच्छा से सुनते हैं। एक छोटा सा ही लेक्चर है, तो आपको कोई भी भाषा सीखने का एक मूलभूत आधार समझ में आएगा कि वो क्या चीज़ है जिसको प्रैक्टिस करने से कोई भी भाषा सीखा जा सकता है। तो चलिए हम इस पे शुरू करते हैं अपनी बातों को। पहला है लिसनिंग। लिसनिंग का मतलब होता है सुनना। देखिए, कोई भी चीज़, जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो वो एक लंबे समय तक वो माता पिता को बात करते हुए परिवार में देखता है, और भी दादा दादी जो भी लोग हैं परिवार में, वो सबको बात करते हुए देखता है और सुनता है, देखता है और सुनता है। तो इससे क्या होता है कि उसके ब्रेन में वो फीड हो जाता है कि अगर कुछ आवाज़ निकल रहा है तो वो किस संबंध से निकल रहा है। तो सुनना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोल वही सकता है जो सुन सकता है, यानी कि अच्छा श्रोता ही एक दिन आगे चल के अच्छा वक्ता बन सकता है। सुनने से क्या होता है कि वो लैंग्वेज का साउंड, उसका अंदरूनी बातें पता चलती है, वो चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है, तो सुनना पहला स्किल है। दूसरा है स्पीकिंग, बोलना। सुनने के बाद जब आदमी सुन लेता है, कुछ दिमाग में आ जाएगा, तो उसके बाद वो उसके बोलने का प्रयास करता है। देखिए, बोलना एक कला है। हमारे टंग को भी कुछ ऐसा प्रैक्टिस चाहिए जिससे वो प्रैक्टिस करके वो ऐसा मुड़ता है। बिना प्रैक्टिस किए, जैसे मान लीजिए अभी हम आपको चाइनीज़ भाषा बोलने के लिए बोल देंगे, तो आप कोई वहाँ पे चाइनीज़ वहाँ पे बैठ के बोल भी रहा है, केवल आपको रिपीट करने के लिए भी कहा जाए तो वो रिपीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपने टंग को उसकी आदत नहीं है। तो बोलने से क्या होता है कि वो आदत पड़ती है। तो बोलना, जोर जोर से पढ़ना ये बहुत ज़रूरी है। वो बोलने से अभ्यास होता है, अपने टंग का अभ्यास होता है। तीसरा है रीडिंग। जैसे रीडिंग जो है, मान लीजिए कि आप कोई किताब पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, या जिस फील्ड में आपकी इंटरेस्ट है उसको आप पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, नहीं, तो इससे क्या होता है कि आपके ब्रेन में बहुत सारी चीज़ें फीड होती है। वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, नहीं, बहुत सारे लोग बहुत दिनों तक केवल वोकैबुलरी को इकट्ठा करने, शब्दकोश को बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। वो बढ़ा भी लेते हैं, लेकिन जब उनको यूज करने के लिए वो जाते हैं तो उसको यूज नहीं कर पाते। उसका कारण है कि वो केवल एक को देख रहे हैं, वो पूरा एक सेंटेंस को नहीं देख रहे हैं। पढ़ने से क्या होता है कि वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर अपने दिमाग में फीड होता है, और जब हम वो पढ़ते हैं, अब पढ़ने के बाद जब स्ट्रक्चर फीड हो जाता है, तो जब बोलने के लिए जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत आसान होता है। तो ये हो गया रीडिंग, पढ़ना क्यों जरूरी है। उसके बाद राइटिंग होता है। राइटिंग में क्या होता है कि जब हम और 3 चीज़ पहले सीख लिए होते हैं, राइटिंग में क्या होता है, वहाँ पे वो उसका असर दिखता है। अगर हम लोगों ने लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, एक 3 काम अगर अच्छे से किया है, तो राइटिंग में वो चीज़ वहाँ पे प्रूफ दिखता है कि हाँ भाई वो, क्योंकि राइटिंग में आपको एक समय भी मिलता है। वहाँ पे आराम से आप लिख सकते हैं, एक एक चीज़ को सजा के लिख सकते हैं। कोई आइडिया दिमाग में नहीं आ रहा तो कुछ वेट करके भी लिख सकते हैं। तो वहाँ पे वो चीज़ कंफर्म, उस पर स्टैम्प लगता है कि भाई चलो ये ऐसा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी लैंग्वेज को डेवलप करने में। अब यहाँ पे हम अभी फ़िलहाल बात कर लेते हैं अंग्रेजी भाषा की। मैं खुद डिप्लोमा किया हूँ अंग्रेजी में, इंग्लिश लैंग्वेज में। और जब मैं कोर्स में जा रहा था, जब मैं शुरू किया, इसके बारे में पढ़ाई शुरू किया, तो सबसे पहला जो चीज़ हमको क्लास में पढ़ाया गया वो यही है। इसी में मैंने प्रैक्टिस किया है, बरसों का प्रैक्टिस है हमको, तब जाके हमको अंग्रेजी भाषा पे पकड़ आया और मैं उसको बोल पाया, लिख पाया। वो जो भी उसमें अंग्रेजी भाषा का जो भी स्किल है वो मैं सीख पाया। तो अंग्रेजी भाषा के लिए भी यही चीज़ अप्लाई होता है। देयर आर सम पीपल हु वांट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, but they don't know how to learn it. They go by some courses, they go by some saying that
प्लीज़ कम विथ अस, आई विल टीच यू इन इंग्लिश इन 30 डेज 60 डेज। ऐसे लोग बोलने वाले हैं। आप हमको बताइए कि कोई भी आदमी किसी लैंग्वेज को क्या 60 दिनों में सीख सकता है? क्या ये इतना आसान है? तो आप इस चक्कर में मत पड़िए। कोई भी लैंग्वेज सीखने में समय लगता है। आप प्रैक्टिस करिए, छोटे बेसिक से प्रैक्टिस करिए, बेसिक से प्रैक्टिस करते करते आप एडवांस की तरफ जाइए। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि किसी के कोर्स ज्वाइन करने से 60 डेज में आप सीख जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वो आदमी 60 डेज में आपको कुछ आइडिया जरूर बता सकता है कि किस बेसिस पे आपको कौन सा मेथड अप्लाई करके आपको प्रैक्टिस करना है। लेकिन 30 दिनों में आप सीख नहीं जाइएगा, 30 दिनों में आपको मेथड जरूर पता लग जाएगा। तो आज हमने सोचा कि आपको एक मैं वीडियो बनाऊं जिसमें किसी भी भाषा को सीखने के लिए वो 4 क्या बेसिक स्तंभ हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूं, और मैंने डिस्कस किया भी। और मुझे आशा है कि ये वीडियो जो बहुत शॉर्ट वीडियो है, इसको देखने के बाद जब आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, और प्रैक्टिस करने की सारी वस्तु अपने पास उपलब्ध है। अपने पास टीवी है, रीडिंग के लिए बुक्स है। ज़्यादातर मतलब शुरुआती दौरों में बच्चों का जो बुक्स होता है उसको पढ़ना बहुत अच्छा है। आजकल यूट्यूब है, नहीं कोई फिल्म देख रहे हैं तो उसका सबटाइटल नीचे चलता है, तो उसको देखना। नहीं, न्यूज़पेपर है, बहुत सारा तरीका है। न्यूज़ में आप न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं, उसमें डिस्कशन को देख सकते हैं। तो ये सारे चीज़ ये आपके ऊपर निर्भर करता है। स्रोत बहुत सारे हैं, आप इन सभी का यूज करिए और हम पे विश्वास कीजिए। कुछ दिन अगर आप इस 4 को प्रैक्टिस करते हैं तो आप में भी विश्वास आना चालू हो जाएगा। आपको भी लगेगा कि मैं एक दिन अंग्रेजी बोल सकता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू दोस्तों।